हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी क्या यार? एकदम बढ़िया हो और कनेक्ट भी हो गए हो। बहुत बढ़िया है यार। ये तो आज बिना टाइम वेस्ट किए एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ तुम लोग कनेक्टेड हो। तो बिना देर किए स्टार्ट करें। सभी को राम राम। सभी को राम राम कर दिया है भैया। हाँ, राम राम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ माता के भक्तों, आ जाओ। अरे यार, ये तुम्हारे चक्कर में गलत टैप हो जाता है यार। देखो, रिएक्शन हमारी चल रही थी NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसी के अंदर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा था। अब उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन को कंटिन्यू करने का मतलब दूसरे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड हमारे पास रिएक्शन आ रही है, फर्स्ट वो समझ लेना। सेकंड हमारे पास आ रही है डाउ प्रोसेस। कौन सा आ रहा है बेटा? डाउ प्रोसेस आ रहा है। कौन सा आ रहा है बेटा? डाउ प्रोसेस आ रहा है। डाउ प्रोसेस। अबे ताऊ अंकल क्या बोलते हैं? ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। आपको हेलो एरिन दे रखा है बेंजीन के ऊपर Cl, ठीक है। इस अंकल को कन्वर्ट करना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। किस में कन्वर्ट करना भैया? फिनोल अंकल में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना है? फिनोल। तो रिएक्शन कैसे होती है भैया? रिएक्शन होती है इसकी NaOH के साथ। ऑब्वियस सी बात है, एक्वस होगा, कोई दिक्कत तो ही नहीं है, एक्वस है। लेकिन प्रेजेंस जो है भाई बहुत क्रिटिकल होती है। कैसे? 623 केल्विन, एक तो हाई टेम्परेचर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हद से ज़्यादा होता है, 200 से 300 ATM का होता है भाई, 200 से 300 ATM का प्रेशर है। इसका मतलब एक चीज़ तो समझ में आ गई यार कि ये जो रिएक्शन है क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि कल ही यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भैया हेलो एल्केन्स जो होते हैं, सुन लेना ध्यान से, हेलो एल्केन्स जो होते हैं जो बेंजीन के ऊपर है, वो जल्दी से NSR प्रोवाइड ही नहीं करते। मतलब बेंजीन रिएक्शन जो है, यानी कि बेंजीन रिंग जो है, वो जल्दी से NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड ही नहीं कर रही। रीज़न कल अपन ने 3-4 पढ़ लिए थे। रेजोनेंस इफेक्ट भी था, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दूसरा कौन सा आया था अपने पास में? याद होगा आप लोगों को? याद है तो बता दो भाई, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। सेकंड अपने पास क्या था? परसेंटेज एस कैरेक्टर। थर्ड अपने पास कौन सा था? पोलैरिटी। तो छोटे छोटे से फैक्टर थे जिससे हमको एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि यहाँ पे यार जल्दी से ना OH का अटैक नहीं हो सकता। अब जब हमको ये चीज़ समझ में आ गई कि यार जल्दी से OH का अटैक पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमने ले लिया टेम्परेचर एकदम हाई, 623 और 200 से 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर की भैया इस क्रिटिकल कंडीशन में हम रिएक्शन करवाएंगे। होगा क्या? आप समझदार हो। यहाँ से Na निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, और यहाँ से निकल गया NaCl, और प्लस में क्या बन चुका है बेटा? फिनॉल बन चुका है। जर्नल है। एक्चुअलिटी में रिएक्शन जो होती है वो पहले सोडियम इथोक्साइड वो बनता है, उसके बाद में जाके अपन हाइड्रोलिसिस या एसिडिफिकेशन करवाते हैं, तब जाके वो चीज़ होती है। वो इंटरनल स्टेप है, हमको उससे मैटर नहीं है। हमको तो सीधा याद रखना है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से करवाऊंगा, फिनॉल बन जाएगा। लेकिन कंडीशन क्रिटिकल है। लेकिन इसी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है वो सुनो। अगर हम लोग क्या करें, इसी बेंजीन पर अगर मैं NO2 यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाना शुरू कर दूं, सेम रिएक्शन करवानी है एक्वस NaOH से, ठीक है। बनेगा अभी भी यही, बनने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बनेगा तो अभी भी यही NO2 भाई, ये तो एक्स्ट्रा ही था। साथ में क्या निकल गया NaCl। पर कुछ बताओगे इसमें चेंजमेंट क्या है? कुछ छोटा सा बताना पसंद करोगे? क्या चेंज है? क्या ट्विस्ट है इसके अंदर? क्रिस क्या है? बताओ। तुस्त क्या है? तुस्त इसके अंदर ट्विस्ट कुछ लिख रहा हूँ मैं। टेम्परेचर देखा तुम लोगों ने, सडनली कम हो गया यार, 200 केल्विन कम हुआ है। राउंड फिगर में बात करूँ तो 200 केल्विन कम नहीं होता। ये सिर्फ मैंने एक NO2 लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्लोरोबेंजीन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाऊंगा तो रिएक्शन थोड़ी और ईजीली हो जाएगी। फिर दिमाग में आया कि यार कैच तो ठीक है, एक NO2 है, अगर सर एक से ज़्यादा करें तो कुछ बेनिफिट है क्या? आओ देखते हैं, बेनिफिट देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। एक NO2 ऑर्थो पे और एक NO2 पैरा पे, सेम रिएक्शन एक्वस NaOH। टेम्परेचर इस बार बता दो अगर आप लोगों को याद है तो। हम लोग ऑलरेडी देखो नोट्स वोट्स में तो बढ़िया तरीके से डिस्कस कर ही चुके हैं, यहाँ तो बस रिवीजन चल रहा है एक्स्ट्रा। ये NO2 है और यहाँ से NaCl निकल ही रहा है। बता दो बस एक बार, अगर कुछ टेम्परेचर याद आ रहा हो तो। पता ना चाहो कोई फोर्स नहीं है, नहीं तो फिर मैं तो लिखूँगा ही। कुछ और नोटिस किया यार? सर ये तो जादू चल रहा है, टेम्परेचर और कम हो गया। पहले नॉर्मल था हेलो एरिन, टेम्परेचर था 600 यानी कि 623 केल्विन, 600 से ऊपर। सडनली एक NO2 लगाया, 200 कम हो गया। फिर एक और NO2 लगाया, अप्रॉक्स 70-80, फिर कम हो गया। यार तो सर मज़े वाली बात है। एक काम करो ना, एक और ही लगा दो भाई, इतना तो पता ही है ऑर्थो पैरा पे लगना है। अगर एक और लगाओ ना यार, ये लो 1 2 या Cl, एक यहाँ पे, मतलब सारी मैंने ऑर्थो और पैरा पोजीशन कवर कर ली। मेटा क्यों नहीं कर रहा हूँ आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हेलो बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होगा, इसके अलावा मेटा पे नहीं होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया, ठीक है।
सेम रिएक्शन एक्वस NaOH हमारे पास है ही। और इसको अगर तुम नॉर्मल हीट करोगे, अब देखो तुम लोग 3 लगा रहे हो, सिंपल सा काम चल रहा है ना, रूम टेम्परेचर नॉर्मली काम चल रहा है। क्या बनेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेटा आ जाएगा एक OH, यहाँ आ जाएगा NO2, यहाँ आ जाएगा NO2 और यहाँ पर भी आ जाएगा NO2। ये जो बनता है इसको बोलते हैं पीक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, इसको पीक्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीक्रिक एसिड। अब जो इंपॉर्टेंट है तो उस पर तो बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उस पर तो बात चलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस अंकल की रिएक्शन अगर मैं इससे करवाऊँगा तो ये बन जाएगा पीक्रिक एसिड। क्या बन जाएगा, पीक्रिक एसिड बन जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैच क्या था इसके अंदर, जो समझने वाली बात थी वो ये थी कि डाउ प्रोसेस जो होता है वो एक्चुअली में होता क्रिटिकल कंडीशन में, क्योंकि NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर मैं क्या करूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो रिएक्शन बहुत ईजिली हो जाएगी, बहुत ईजिली हो जाएगी। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, सुन लेना। CBSE वाले तो स्पेशली सुन लो, RBSE वाले चिल करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सॉरी, CBSE को तो सुनना मस्त है। और क्वेश्चन क्या हो, सुनो, क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि यार अगर मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस NaOH से करवाता हूँ तो क्रिटिकल कंडीशन में होती है, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप उस पर ऐड करता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ, तो रिएक्शन बहुत ईजिली हो जाती है। क्यों? अब आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है वो कि क्यों हुई। तो रीज़न क्या दोगे, सिंपल सा आपको आंसर लिख के आना है। क्या लिख के आओगे कि भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के लगने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो बेंजीन है वो हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करती है। अब जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करेगी तो इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ईजिली उसके ऊपर क्या अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH ग्रुप आराम से उसके ऊपर अटैक कर सकता है। ये है इसका सिंपल सा लॉजिक और ये है इसका आंसर। क्या बात समझ गए, क्या बात समझ गए? इतना सा बस, इतना सा याद करना, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। बात समझ गए ना? यही बस मेन मुद्दों को समझो, मेन मुद्दों को समझो बस तुम लोग। तो मेन मोटिव समझ गए तो टेंशन नहीं है, वरना तो फिर ठीक है। बढ़िया, बात समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल यार, सारे एसिडिक मीडियम में होते हैं, ये बात तो कंफर्म ही है भाई। ये तो एसिडिक मीडियम तो है ही, वो तो होता ही होता है। ये तो एसिडिक मीडियम तो है, इनमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। पता लग गया, इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ, देखो डाउ रिएक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, नेम रिएक्शन आ रही है तो नेम तो हम पहले से ही प्रेफर करते हैं, नेम रिएक्शन तो वैसे ही नहीं छोड़ते। नेम रिएक्शन तो भैया करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, करके आओगे। लेकिन इनमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नीचे वाला ही है, नीचे वाला ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो नीचे वाला ही है। क्योंकि पीक्रिक एसिड का आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया स्ट्रक्चर कैसी होती है, या फार्मूला क्या होता है, या IUPAC नाम क्या होता है, वो आप बताना पड़ेगा। तो छोटी सी चीज़ थी, वो हमने यहाँ पर कवर कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट छोटी सी रिएक्शन, थर्ड वाली। इसी के अंदर मान लो बेंजीन है, ऊपर या तो Cl होगा या फिर Br होगा, आपको कुछ भी मिल सकता है, मैं दोनों लगा दिया। इसकी रिएक्शन करवा रहा है CuCN से, किसकी प्रेजेंस में, DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। सीधा सीधा याद रखना है यार, बहुत ईजी है। तो Cl निकालो, इधर से Cu, इन दोनों में से कोई एक है ना, अगर दोनों में से है तो कुल मिला के बनेगा ये साइनाइड आ जाएगा। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। टेम्परेचर 470 केल्विन, मतलब हाई टेम्परेचर है इधर भी। प्लस में क्या निकला, या तो बेटा CuCl निकल जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, CuBr बाहर आ जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन करवानी है। कुल मिला के कॉपर साइनाइड है। इसकी रिएक्शन किससे, हेलोएरिन से। क्या बनेगा भैया हमारे पास, क्या बनेगा, साइनोबेंजीन, ठीक है, ये बन जाएगा। लेकिन इससे इधर ही एक छोटा सा रिएक्शन में और इन्वॉल्व करूँ है नहीं, पर मेरी तरफ से एक इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूँ, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट याद करवाया था चार्ट के थ्रू, अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट याद करवाया था। हाइड्रोलिसिस बोला है, अब हाइड्रोलिसिस जब तक मैं पार्शियल नहीं बोलूँ आपको कंप्लीट ही करवाना है, आप कंप्लीट ही करवाओगे। बताओ क्या बनेगा, कमेंट में बताओ, मैं भी नोट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। कमेंट में बताओ, कमेंट में जल्दी से बताओ, कमेंट में क्या बनने वाला है, कमेंट में बता दो यार। इजी चीज़ें यार, ये तो बता दोगे, ये नहीं बताओगे तो फिर क्या बताओगे, गाली खाओगे। बताओ। आराम से, कोई टेंशन, आराम से बता दो भाई। बढ़िया, एक दो का तो परफेक्ट आ रहा है, धीरे धीरे आ रहे हैं, बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। और आंसर एकदम परफेक्ट आया है कि सर ये तो बहुत सिंपल था। इसके ऊपर क्या लगेगा, COOH। साइनाइड को सीधा कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसके थ्रू करता है, हाइड्रोलिसिस। इवन दोज अगर मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, तो उसके थ्रू भी करते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है ना,
चलो बहुत अच्छे। तो यहाँ पर ये जो थी NSR हमारी होती है ख़त्म। अब मेन थर्ड हेडिंग आ रही है कौन सी वाली, ESR, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यार, ये नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास बहुत सिंपल है, ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है। कैसे देखो, क्या ये वाली रिएक्शन तुम्हारी नहीं पढ़ी हुई? यहाँ पे Cl है, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे थे, Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3। मैं चलो एक काम करता हूँ, FeBr3 ले लेता हूँ और इधर Br2 कर लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके, बस और कुछ भी नहीं है। याद आ रहा है कुछ? ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म करवाया था कि FeBr3 जो है सबसे पहले एक ब्रोमीन लेके जाएगा, एक Cl लेके जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, किया हुआ है हम लोगों का। और स्टार्टिंग का है हमारा, स्टार्टिंग आजा 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 आजा, ये लेट्स डू इट। तेरा हेलोजिनेशन दिख गई, Cl2 से FeCl3 लेविस एसिड की प्रेजेंस में सब कुछ किया हुआ है, विद मैकेनिज्म किया हुआ है। आप नीचे मैकेनिज्म भी देख सकते हो, सब कुछ करते हैं, किया हुआ सब कुछ होता है। बस कितना याद रहता है वो वाली बड़ी बात है, वो वाली बात है यार। और तो क्या ही होगा, करना कुछ नहीं है, बेंजीन के ऊपर अटैच करना। और तो और पैरा के ऊपर किसको अटैच करोगे, ये लो भैया, एक Cl ऑलरेडी बैठा है, सबको पता है। प्लस R इफेक्ट भी लगाता है और -I भी लगाता है, तो वो वाली चीज़ भी है। यहाँ Br है प्लस में, अगर मुझे एक और दिखाना है तो यहाँ एक और क्या आ जाएगा, Br। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सर पैरा वाला ऑलवेज मेजर होता है और ये वाला क्या होता है, माइनर होता है। इसका रीज़न भी अपन प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। ये है हमारा लेविस एसिड, ठीक है। मैकेनिज्म मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्टिल आप लोगों को याद होगी, आई होप सो कि आप लोगों को याद है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। आप डिपेंड ऑन सिचुएशन भाई। ये एनहाइड्रस होता है ना, ध्यान रख लेना, एनहाइड्रस, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। चलो ठीक है, ये मैंने जनरली बोल दिया आप लोगों को। लॉजिक याद है भाई? मेजर, पैरा वाला मेजर क्यों है, रीज़न याद है उसका? नहीं है, अब ऐसी मुँह धो के आ गए। सिंपल, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। -I इफेक्ट की वजह से ऑर्थो पे बहुत जल्दी आ जाएगा वो, पैरा डिस्टेंस पे आता है तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। चलो अच्छी बात, साबास, वेरी गुड। ये तो है पहली रिएक्शन, इसके अंदर दूसरी देख लो, नाइट्रेशन आती है। नाइट्रेशन देखो, सीधा अगर याद रख लोगे तो बढ़िया, 4 रिएक्शन तो रट लो, एलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ये हर चैप्टर में रिवाइन होगी, अभी याद कर लो, ज़्यादा बढ़िया, अभी कर लो। पहली वाली थी हेलोजिनेशन, बस ध्यान रख लेना, हेलोजिनेशन मैंने ESR की फॉर्म में करवाई है, एनहाइड्रस FeCl3 FeBr3। ये वाली सनलाइट की प्रेजेंस में भी होती है, ध्यान रख लेना। माइनर सा डिफरेंस है माइनर सा, पर मज़ा आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन नाइट्रेशन करवा रहा हूँ, सिंपल है। HNO3 से हमको करवानी है रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में करवानी है, कंसंट्रिक H2SO4, ठीक है। ये वाले अंकल भी हमारे पास कैसे होते हैं, ये वाले भी हमारे पास एक तो होता है डाइल्यूटेड और एक होता है कंसंट्रिक। डाइल्यूटेड ले लेता हूँ फिलहाल में। ये जब कंसंट्रिक में आता है 246, यानी कि कहने का मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन को प्रॉपर कवर करता है ये, ठीक है। और जब डाइल्यूटेड लोगे तो एक लगा दो, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। याद करने के लिए जनरली मैंने आपको बता दिया, ये दोनों जो होते हैं ना, ये मर्ज करके दोनों जने एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, जो होता है NO2 पॉजिटिव। ये हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है, E पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। सीधा याद रख लो, कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा आपसे। तो करना क्या है, ये लो, यहाँ पे आएगा Cl, क्या लगाओगे, NO2 यहाँ लगा दो ऑर्थो पे, या फिर कहाँ लगा दो, पैरा के ऊपर लगा दो भाई। एक Cl इधर है, एक यहाँ लगा दो, NO2 मेजर, आपको पता है कौन सा है, कहने की ज़रूरत है नहीं, ऑर्थो पैरा अपने पास लग गया। इतना सा याद करना है आपको, नाम। चलो एक का मैं लिख देता हूँ, चलो बताओगे, बताओ फिर ट्राई करो। नाम बताना चाहते हो तो नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। बताना है किसी को भाई, कोई भी, एनीवन एल्स, कोई फोर्स अब तो देखो है नहीं, चप्पल उतरेगी नहीं बताया तो, छोटा सा फोर्स। पैरा वाला ले लो यार, तुम लोग कुछ रहो भाई। ये लो, 1 1 2 3 4, सही किया ना। नंबरिंग तो चेक कर सकते हो, वो भी नहीं करोगे। ये लो, 4 क्लोरो 1 नाइट्रो बेंजीन, IPAC,
बन गया यार, क्या तुम मतलब मज़े ले रहे हो। ये मेजर है, ये माइनर है, वो तो छोटा सा लिख दिया। यार पेज ख़त्म, चलो कोई नहीं, आ जाओ थर्ड पे आ जाओ। ये था नाइट्रेशन, नेक्स्ट आएगा अपने पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ये भी ईजी है, मैंने सीधा सीधा बोला है, रट लो 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 तो ज़्यादा बेहतर है। ESR चल रही है। सबसे पहले हेलोजिनेशन, किसकी प्रेजेंस, जिसकी प्रेजेंस है उसको मैं मार्क करूँगा। दूसरा नाइट्रेशन, किसकी प्रेजेंस, प्रेजेंस मेन है, प्रेजेंस मेन है। नेक्स्ट सल्फोनेशन, प्रेजेंस मेन है। ये हर चैप्टर में आ रही है इसलिए बोल रहा हूँ, आप एक बार याद कर लो, बहुत है आपके लिए, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा एक बार अगर ईमानदारी से करके चलेगा तो, नहीं तो फिर तो कुछ ही कर लो भाई। बेंजीन के ऊपर किससे रिएक्शन, कंसंट्रिक H2SO4, सीधी सीधी इससे रिएक्शन करवानी है। लेकिन पेपर में ना कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको एक वर्ड देगा, दैट इज़ ओलियम। फार्मूला H2S2O7, इसके अंदर H2SO4 SO3 दोनों अवेलेबल है। इसको अगर ब्रेक करोगे तो यहाँ पे बेटा H2SO4 और SO3 दोनों ही अवेलेबल हैं, और SO3 ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये ध्यान रख लेना, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो बनेगी क्या रिएक्शन, अब जब मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रोफाइल है तो Cl यहाँ पे SO3H प्लस ये बेंजीन, यहाँ पे आ जाएगा Cl, नीचे आ जाएगा SO3H। आप तो सीधा सीधा याद रख लो, आप तो सीधा सीधा याद रख लो कि भैया हेलोजिनेशन में Cl या Br ऑर्थो पैरा पे लगाना है, इधर इधर याद कर लो। ऐसी अगर मैं नाइट्रेशन की बात करूँगा NO2 या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे लगाना है। ऐसी जब हम सल्फोनेशन की बात करेंगे तो SO3H या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे लगाना है, और मेजॉरिटी आपको पता ही है कि किसको देना है। ये सीधे सीधे याद रख लो यार, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। ये ESR चल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। H+ निकलेगा, ये खुद पॉजिटिव के होते हैं या फिर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, खुद वहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी गाड़ी चल रही होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सीधा सीधा याद रखो, सीधा याद रखो और कुछ नहीं करना। देखो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिशन ऑफ SO3H एट ऑर्थो कोमा पैरा पोजीशन, पोजीशन पोजीशन, कुछ नहीं करना। इन ये जो लाइन है ना छोटी सी, इसको याद कर लो। ये लो कॉपी मार रहा हूँ, हर जगह लिख दूँगा मैं ये। अब इसके अंदर क्या करोगे, अब यहाँ तो आएगा नहीं, ये तो हो गया ना, ये लो थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे SO3H तो आएगा नहीं, यहाँ क्या आएगा बेटा NO2, जो है वो करते जाओ, बस जो है वो कर लो, जो है वो कर लो। ऐसे इधर मैं यहाँ कर देता हूँ इसको थोड़ा छोटा करके, रुको एक सेकंड, ये लो मैंने इधर कर दिया और इसको मैंने हटा दिया। ऐड हेलोजन, हेलोजन, ये रिएक्शन किसकी है, ये भाई इनकी है ना, ये रिएक्शन किसकी है, ये इनकी है, नीचे वालों की। सीधा सीधा याद रखना है आपको। मैं सबको हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ताकि टेंशन ना हो। ये लो मैं सबको हाईलाइट कर देता हूँ, जो मैंने लिखा है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये लो जो लिखा है वो हाईलाइट कर देते हैं। सिर्फ ऑर्थो पैरा, इसके अलावा कोई दिमाग नहीं चलाना। अब रीज़न क्या आता है, आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शंस होती है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पर ही होती है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन। बताओ, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, ESR रिएक्शन ऑलवेज प्रेफर ऑर्थो कोमा पैरा पोजीशन, या तो ये लिख लो, या फिर ESR रिएक्शन ऑलवेज ऑकर एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। कि इन पे ही क्यों होती है, तो सिंपल सा लॉजिक है, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सिंपल सा मैं लिख रहा हूँ, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो कोमा पैरा पोजीशन। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने लिख दिया, आपको थोड़ा सा अच्छे से लिख के आना प्रॉपर वे में। क्या लिखा है मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मान लो। कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं किया तो भी बढ़िया, तुम्हारे हाथ में क्या करना और कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिल गए ना भाई मज़ा आ जाएगा। कह रहा है ESR जो है हमेशा 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 ऑलवेज कहाँ पर होती है, ऑर्थो और पैरा पर। क्यों होती है, उसका सिंपल सा लॉजिक है, ऊपर हेलोजन है, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज़ होती है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे।
अब जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोफाइल वहीं तो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही यही है इलेक्ट्रॉन लवर, उसको नेगेटिव चाहिए, तो वो सिर्फ मिल रहा है उसको या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, और पैरा मेजर, ये पता ही है अपने को, ठीक है। इस तरीके के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनको फोकस करो, वो बढ़िया हैं आप लोगों के लिए। अगर ये चीज़ कर लोगे तो आपका थोड़ा काम अच्छा हो जाएगा। ऑर्गेनिक लिटरली बहुत आसान है, कुछ फिक्सेशंस है जो मैं आपको ऑलरेडी बताता जा रहा हूँ कि भैया इनको कर लो ऐसे हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ें आप बस उनको बढ़िया तरीके से करते रहो, ठीक है। शाबाश। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आ रही है हेडिंग, एक और इम्पॉर्टेंट हेडिंग आ रही है, आई थिंक 4th नंबर, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोरेशन, दैट इज ओके। ये होता है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। अभी दो तरीके की होती है फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, करवाएं? नाम में क्या रखा है, नाम तो यार तुम कैसे कर लो। इसमें भी फर्स्ट मेंबर एक होता है एल्काइलेशन, नाम से दिख रहा है एल्केन आने वाला है या एल्किल ग्रुप आने वाला है, जैसे 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 एल्काइलेशन FCR शॉर्ट में बोलते हैं उसको, FCR फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, बस ये ध्यान रख लेना। क्या है वो सुन लो। यहाँ पर है Cl, किस से इस अंकल की रिएक्शन करवानी है, CH3Cl से, किसकी प्रेजेंस में करवानी है, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3 जो अपन ने वहाँ देखे थे। कुल मिला के इधर भी लेविस एसिड चाहिए। ये कौन है, ये बेटा लेविस एसिड, ये तो चाहिए चाहिए। क्या होगा, क्या होगा बताओगे, क्या होगा? हेडिंग कौन सी चल रही, ESR, मतलब इसके अंदर भी मुझे इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, जब आप बॉन्ड तोड़ोगे ये माइनस ये पॉजिटिव, तो ये मेरा जो है ये मेरा क्या बेटा E+ है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा आपको अच्छे से पता है, यहाँ तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, तो भेज दो। यहाँ Cl है, इधर लगा दो CH3, यहाँ Cl है, इधर लगा दो CH3। बाहर क्या निकलेगा, सिंपल सी बात है भाई, इसके पास एक हाइड्रोजन था ही ऑलरेडी, तो H और Cl, यानी कि बाहर क्या निकल गया, HCl निकल गया। सिंपल सी बात है। मेजर आपको पता ही है, ये मेजर है, मेजर मुझे बताने का नीड नहीं है। मेजर हमेशा पैरा रट लिया, अब तो पैरा 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 पापा का पैरा रट लिया हमने तो। ये एल्काइलेशन है, इसी का ही जुड़वा भाई दूसरा वाला आता है एसाइलेशन, ये एसिलेशन, एसिलेशन FCR फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये क्या बोलता है, कहता भाई बहुत सिंपल है, वर्ड कौन सा है, एसिल। यार सर एसिड हैलाइड, एसिल हैलाइड हम लोगों ने पढ़ रखा है कुछ, आ जाओ फिर, पढ़ रखा है तो किससे रिएक्शन, CH3CO और यहाँ पे क्या है Cl, किसकी प्रेजेंस में है, एनहाइड्रस, अगेन भाई AlCl3 या फिर FeCl3, भाई जो मन में वो ले लो, लेविस एसिड होना चाहिए, बस लेविस एसिड होना चाहिए। फिर से ब्रेक करो। आप लोग कहोगे सर जैसे ही यहाँ से टूटा इधर माइनस और इधर क्या आ गया प्लस, अरे वाह सर मुझे तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, हो गया काम। तो बेंजीन के ऊपर क्या लगाना है, यहाँ लगा लो Cl, इधर आ जाएगा COCH3। बस यही ध्यान रखना है कि बॉन्ड किससे बनेगा, ये वाला कार्बन बॉन्ड बनेगा, ये वाला CO वाला, क्योंकि इसी पे पॉजिटिव चार्ज है। प्लस में पैरा वाला आपको पता ही मेजर है, तो उसको तो बनाना ही है, COCH3। ये वाला आपको अच्छे से पता है बेटा, ये मेजर है तो इसको तो लिखना ही है। साथ में क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। तो FCR भी एक नहीं दो तरीके की होती है। कौन सी, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इधर बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी, कैसा कुछ, ऐसा कुछ हो दिक्कत, समस्या, पिराब्लम 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 है क्या भाई, है कुछ? बताओ 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 बताओ, नहीं है? चलो ठीक है ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, अति सुंदर, अति सुंदरम। अब एक चीज़ और बताऊँ, ये एसाइलेशन ज़रूर थोड़ी यार इससे ही बने क्या, एनहाइड्राइड से नहीं हो सकती थी? सोचो एक बार, दिमाग लगाओ। तो एनहाइड्राइड का फॉर्मूला RCOOCOR। अगर ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटता, हाँ सर पॉसिबिलिटी तो है, फिर वहाँ क्या बनेगा, वह बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में यही जो हमने बनाया एसिटोफिनॉन, यही बनता है। अब मैंने नाम लिया है, एक होता है एसिटोफिनॉन, एक होता है बेंजोफिनॉन। याद कर लेना, इनको याद कर लेना, एक्स्ट्रा में लिख रहा हूँ, एक नोट डाल लेना, नोट डाल लेना। स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ दोनों की, ये कई बार परेशान करते हैं। C डबल बॉन्ड हो, ये CH3, एक तो ये स्ट्रक्चर है, एक है ये वाली C डबल बॉन्ड हो, और इधर एक और बेंजीन है इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन, और इसको बोलते हैं एसीटो, ACETO, एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन मतलब एक कुल मिला के कीटोन है। यहाँ दो कार्बन है तो इसको एसिड बोलते हैं,
और यहाँ पे अपने पास फिनोन वर्ड आ रहा है तो बेंजीन के लिए हो रही है कि बेंजो यानी कि बेंजीन के ऊपर अपने पास में कोई कंपाउंड आ रहा है तो उसको बोलते हैं अपन बेंजोफिनोन। एक होता है एसीटोफिनोन। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों कीटोन है, दोनों को याद रखोगे आपका बहुत बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और याद नहीं रखोगे तो भी आपका बेनिफिट है क्योंकि याद नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। कोई दिक्कत? तो अब अपने पास बचता है लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का और वो है पॉलीहेलोजिनेशन। ठीक है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स अपने पास लास्ट में बचेंगे क्या? ये लो, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। जो इसमें काम का होगा सिर्फ अपन वही करेंगे, फालतू बकवास को अपन यहाँ से नेगलेक्ट करेंगे। जो काम का होगा छोटा मोटा बेसिक से जो काम का है, इससे ज़्यादा अपना कुछ भी काम का नहीं है। जैसे अपने फ्रियोन्स इसमें काम के, BHC अपने काम का है, DDT अपने काम का है क्योंकि स्ट्रक्चर आती है उसकी, CHCl3 CHI3 4-5 कंपाउंड है जो अपने काम के, बाकी कोई भी काम का नहीं है। रियलिटी तो यही है, कोई भी काम का नहीं है, सब बकवास, कोई काम का नहीं, कोई दीन धर्म का नहीं है, कोई दीन धर्म का नहीं है। सिंपल सी बातें कब करेंगे? करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया जय हिंद।